बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो आज से सीरीज़ है वो फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगी, जिसका हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ L इज़ इक्वल टू आर थीटा से, और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर A इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा से। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला प्रूफ है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L हमारे पास क्या है? आर्क लेंथ। R क्या है? रेडियस। और थीटा हमारे पास क्या है? सेंट्रल एंगल। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O। तो साथ साथ इसका लिखते जाते हैं। एक्सप्लेन, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट O। और हम कह लेते हैं कि L R हमारे पास क्या है? इसका रेडियस। और L हमारे पास इसकी क्या है? आर्क लेंथ। और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है हमारे पास? थीटा। एंड L be the arc length making an angle थीटा। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने से पहले अगर हम लोग आर्क लेंथ का और थीटा रेडियस हमारे पास एंगल का कंसेप्ट देखें, तो हमें क्या पता चलता है इससे कि अगर हमारे पास एक सर्कल दिया हो, अगर उसकी हम आर्क लेंथ, जो हमारे पास आर्क लेंथ है, इसको हम लोग क्या कर दें? बढ़ा दें। फर्ज करें कि हमारे पास पहले आर्क लेंथ थी ये, जिसको हम कह लेते हैं L1। तो स्टूडेंट्स, तो एंगल हमारे पास इधर बन रहा था θ1। तो जब हम आर्क लेंथ को बढ़ा के क्या कर दें? L2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थीटा है वो भी बढ़ के क्या हो जाएगा? θ2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्क लेंथ है और एंगल थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा जो है, इन दोनों का आपस में कंसेप्ट प्रोपोर्शन कौन सा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तल्लक, कि अगर आर्क लेंथ को बढ़ा देंगे तो थीटा एंगल, जो सेंट्रल एंगल होगा, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें लेंथ का और थीटा का आपस में तल्लक, तो हम कह सकते हैं ना कि थीटा एंड आर्क लेंथ हमारे पास क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। वी नो दैट arc length and central angle are proportional। अगर हम प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन इस्तेमाल करें, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एंगल है A1 और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है? A2। जब हमारे पास एंगल A1 था, उसके क्रॉसपोंडिंग आर्क जो थी उसको हम कह लेते हैं L1। और जो हमारे पास दूसरी A2 एंगल के अलॉन्ग आर्क थी, उसको हम क्या कह लेते हैं? L2। तो स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि हमारे पास जब आर्क थी, हमारे पास एंगल था थीटा। तो आर्क लेंथ कितनी थी? L। इसको लिख सकते हैं, जब हमारे पास एंगल होगा थीटा, तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगी? L। तो जब हमारे पास थीटा हो जाएगा 1 रेडियन, तो हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी है कि जब 1 रेडियन हमारे पास एंगल हो जाए तो हमारे पास आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाती है? रेडियस के। जब हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास आर्क लेंथ होगी वो क्या होगी? R, रेडियस के बराबर।
तो यहाँ पे हम चेक करें, ये थीटा रेडियन इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रह गया, यहाँ पे रेडियन रेडियन से कट गया तो हमारे पास रह जाता है थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, एल हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, आर थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया किसका, एल इज इक्वल टू आर थीटा का, कि जब हमारे पास आर्क लेंथ दी हो या रेडियस दिया हो तो थीटा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम रेडियस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और आर्क लेंथ भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड प्रूफ हमारा है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स सेम उसी तरह का है, उसी फार्मूले की तरह कि फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल क्या है, सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है ओ, आर उसका रेडियस है और एल हमारे पास क्या है, उसकी आर्क लेंथ। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें, अगर हम लोग थीटा एंगल जो है इसको बढ़ाते जाएं, अगर हम फर्ज करें थीटा एंगल बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, थीटा एंगल बढ़ा के थीटा 2 कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का और एरिया का आपस में कौन सा तल्लक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग एंगल को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं इधर वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज proportional to the central angle by using definition of proportion। तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हम कह लेते हैं कि एरिया हमारे पास है A1, तो दूसरा हमारे पास एरिया क्या होगा A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थीटा आ जाएगा थीटा 1, दूसरा हमारे पास आ जाएगा थीटा 2। तो स्टूडेंट्स फर्ज करते हैं कि हमारे पास जब एरिया A था, एंगल इधर क्या बन रहा था, थीटा। जब हमारे पास एरिया क्या होगा ए, तो एंगल इधर जो बनेगा हम उसको कह लेंगे कि वो एंगल कौन सा है, थीटा। जब हमारे पास एरिया हो जाए, अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल के अंदर जो हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर थीटा एंगल की बात करें पूरे सर्कल में तो वो हमारे पास रेडियन में होता है 2 पाई रेडियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा पाई पाई से कट गया तो पीछे हमारे पास रह जाता है ए इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला, जो कि था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग 1.9.1 में इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने स्टार्ट की हुई है। उसके 2 लेक्चर हमारे पास यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनको देख सकते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा 9.1 के ऊपर, जो कि हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा के ऊपर होगा, और दूसरा हमारे पास ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा के ऊपर होगा। नए फार्मूले सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।